मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग उत्तर रामचरितम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 5 को देखेंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने 50-50 प्रश्नों के 4 भाग कर लिए थे। आज हम लोग 5वां भाग देखेंगे। तो मित्रों चलिए हम लोग आज का अपना जो है पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। मित्रों जो हमारा भाग 4 का जो लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था, वो ये था, भभूति का अनुमानित समय माना जाता है। भभूति जी का अनुमानित समय मित्रों कितना माना जाता है, आप लोग गैस करें मित्रों। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, हम लोग इसको कर चुके हैं। तो उनका जो अनुमानित समय है वो 650 से 750 ईस्वी तक। चलिए मित्रों आज का हम अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। मित्रों हम लोग केवल 15 मिनट में ही 50 प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को करते हैं। चलिए मित्रों पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का जो मूल आधार है वो क्या है। उत्तर रामचरितम का जो मूल आधार है तो है हमारा वाल्मीकि रामायण। पहला ऑप्शन हमारा सही है मित्रों, वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट है हमारा, भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं। भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने हैं। आपके TGT OLT जितने भी कवि हैं मित्रों सही से अच्छे से तैयारी करेंगे मित्रों। तो भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं मित्रों, 202 का देखेंगे हम लोग। तो जो भवभूति जी हैं वो मित्रों गौंडी रीति के हैं। मूलतः किस रीति के हैं, गौंडी रीति के कवि हैं। अगला देखते हैं मित्रों, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है। उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना है मित्रों कितने वर्षों की है, तो ये 12 वर्षों की है। कितने वर्षों की है, 12 वर्षों की। अगला देखेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों करते हैं मित्रों। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम और सीता का मिलन होता है। किस अंक में राम सीता का मिलन होता है मित्रों, 4 का देखेंगे। तो मित्रों ये उत्तर रामचरितम जो हमारा नाटक है महाकवि भभूति जी का, इसमें कुल 7 अंक हैं और हमारे TGT और LT में तृतीय अंक है मित्रों। तो यहाँ पर पूछा है उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम और सीता का मिलन होता है, तो 7वें अंक में राम सीता का मिलन होता है। 5वां देखेंगे, उत्तर रामचरितम का जो पात्र है वो कौन सा है मित्रों, सौधातकी है, दंडायन है या दुर्मुख है। 5 का देखेंगे। तो मित्रों उपरोक्त सभी पात्र हैं, पात्रों से भी मित्रों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सभी ग्रंथों के हम अच्छे से पात्र याद करेंगे। एक दिन मैं पात्रों की वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट है मित्रों, करुण रस का जो सर्वोत्तम कवि माना जाता है तो किसको माना जाता है, किस कवि को माना जाता है, तो भभूति जी को माना जाता है करुण रस का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम कवि। अगला देखते हैं मित्रों, चंद्रकेतु। चंद्रकेतु किसका पुत्र है मित्रों, 7 का देखेंगे हम लोग। तो चंद्रकेतु जो हैं वो लक्ष्मण जी के पुत्र हैं। किनके हैं, लक्ष्मण के पुत्र हैं। नए देखेंगे मित्रों, जल्दी जल्दी प्रश्नों करते हैं मित्रों जिससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया था। राम जी ने स्वर्णमयी सीता के साथ जो यज्ञ किया था मित्रों उसका क्या नाम था। 208 का देखें मित्रों, आप लोग गैस करें तो उसका क्या नाम था, उसका था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है मित्रों, 9 का देखेंगे हम लोग। नमा है, उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है, 209 का देखेंगे मित्रों। तो जैसा कि उत्तर रामचरितम, राम का उत्तर चरित्र तो राम जी ही होंगे, राम जी और सीता। नायक के रूप में राम है और नायिका के रूप में सीता जी का वर्णन है। 210 का देखेंगे, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है मित्रों वो किससे होता है। तीसरा अंक का जो प्रारंभ किससे होता है मित्रों, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ अंक का जो है प्रारंभ किससे होता है, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है मित्रों। 210 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों जो किससे होता है, तमसा जी के और मुरला के वार्तालाप से होता है। तमसा मुरला के, और वहाँ पर अनसुईया और प्रियंवदा के। अगला है मित्रों, उत्तरम च तत् रामचरितम। उत्तरम च तत् रामचरितम इस विग्रह का समास है। उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम। 211 क्या हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तरम च तत् रामचरितम। नेक्स्ट है मित्रों, सभी ग्रंथों के हमें मंगलाचरण भी अच्छे से याद करना है कि उसमें मंगलाचरण कौन सा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा जो है मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण का जो प्रकार है वो कौन सा। उत्तर रामचरित का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है मित्रों। मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मित्रों, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और
आशीर्वादात्मक। यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार का है मित्रों, 212 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो यहाँ पर हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है उत्तर रामचरितम में। अगला देखेंगे 213 का देखते हैं हम लोग। तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है किसके कथन से होता है। तो मित्रों यहाँ पर ये भी पूछ रहा है पहले मुरला का कथन है या पहले तमसा का कथन है। 213 में देखा गया है मित्रों। तो 213 का क्या है मित्रों, 213 का जो प्रारंभ होता है वो तमसा जी के कथन से प्रारंभ होता है। तमसा के कथन से होता है, वो मुरला के लिए बता रही हैं। 14 का है मित्रों। जो भी हमारे ये श्लोक दिए हुए हैं इनको हम ज़्यादा गा के नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे मित्रों। तो 214 का है अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रसा। इस पंक्ति का जो वक्ता है वो कौन है मित्रों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस पंक्ति का जो वक्ता है मित्रों वो कौन है, 214 का देखेंगे तो इसको जो है मुरला ने कहा है। किसने कहा है मित्रों, मुरला ने। तीसरे अंक के जो 4-5 श्लोक हैं वो मुरला ने ही कहे हैं। अगला देखते हैं मित्रों हम लोग। तम अवलोक्य कंपितम इव कुसुम समबंधनम में हृदयम। क्या है मित्रों, 2 बार पढ़ेंगे हम। तम अवलोक्य कंपितम इव कुसुम संबंधनम में हृदयम। इस पंक्ति का जो वक्ता है वो कौन है, 15 का देखेंगे मित्रों। तो ये भी मुरला ने ही कहा है मित्रों। किसने कहा है, मुरला ने। नेक्स्ट है मित्रों, ज़्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मित्रों। अगला है मित्रों स्वैरम स्वैरम प्रेरितस्तर्प एति। क्या है मित्रों, स्वैरम स्वैरम प्रेरितस्तर्प एति। इस पंक्ति में जो तर्पय मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तर्पय रूप है। तो मित्रों जो ये हमारा तर्पय रूप है वो तृप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर मित्रों सही है। नेक्स्ट है मित्रों बीची वात है सीकर छोद सीत है आकर सदभी। क्या है मित्रों, चलो इसको गा के पढ़ते हैं। बीची वात है सीकर छोद सीत है आकर सदभी पद्म किंजल्क गंधान। इस पंक्ति का जो वक्ता है मित्रों वो कौन है, 17 का देखेंगे। तो इस पंक्ति का जैसा कि हमने बताया आपको शुरू के जो श्लोक 3, 4, 5 हैं वो मुरला जी के द्वारा ही बोले गए। यहाँ पर मुरला आंसर हो जाएगा। नहीं देखते हैं मित्रों मोहे मोहे राम भद्रस जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरित स्तर्प एति। इस पंक्ति का जो वक्ता है मित्रों कौन है, 18 का देखेंगे मित्रों। हमने आपको बताया है मुरला ही है। कौन है, मुरला जी हैं। अगला है उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। ये कथन किसका है, 19 का देखेंगे। तो ये तमसा जी का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 220 का देखेंगे हम लोग। प्रसव के बाद प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक कौन लेकर गया था। प्रसव के उपरांत जब सीता जी का प्रसव हो गया था, लवकुश हो गए थे, उसके बाद पाताल लोक को लेकर सीता जी को कौन गया था, 220 का देखेंगे मित्रों। कौन गया था, पृथ्वी एवं गंगा। पृथ्वी और गंगा लेकर गई थी। फिर से मित्रों देखेंगे, प्रश्न अच्छा है हमारा ये। प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक लेकर कौन गया था, पाताल लोक लेकर कौन गया था, पृथ्वी और गंगा। पृथ्वी और गंगा या भागीरथी। अच्छा है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा 21वां देखेंगे। लव और कुश दोनों बालकों को वाल्मीकि के जो पास कौन लेकर गया था। लव और कुश को दोनों बालकों को वाल्मीकि के पास कौन ले जाता है, 21 का देखें। तो भागीरथी या गंगा जी ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं, भागीरथी या गंगा जी ले जाती हैं। नेक्स्ट है मित्रों ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी माया भावम आयाते एवं विदो जना। फिर से देखते हैं मित्रों इसको एक बार।
ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुता यत्रोपकरणीभावम् आयातेवं विदो जनः। ये कथन किसका है मित्रों? 22 का देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, कई बार ये पूछा भी गया है मित्रों। तो ये मुरला जी का है। शुरू के जो श्लोक है तृतीय उसमें अंक में, तो ये मुरला जी के हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी पूछा गया है मित्रों एक बार टीजीटी में। प्राचेतस क्या है? प्राचेतस पद जो है उत्तर रामचरितम के किसके लिए आया है मित्रों? तो ये वाल्मीकि जी के लिए आया है। नेक्स्ट है मित्रों 24 का देखेंगे हम लोग। वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता को कौन वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता जी को कौन छोड़ के गया था मित्रों? 24 का देखेंगे। तो लक्ष्मण जी गए थे। कौन गए थे मित्रों? लक्ष्मण जी छोड़ के गए थे। कहाँ पर गए थे? वाल्मीकि जी का जो आश्रम था उसी के समीप गए थे। अगला है, अगला 25 का देखेंगे मित्रों। 25 का हमारा है संभूक वृत्तांत के कारण। संभोग वृत्तांत के कारण राम जो जन स्थान में आएंगे, ये भागीरथी ने किसके मुख से सुना था? ये भागीरथी ने किसके मुख से सुना था? 25 का देखेंगे। तो भागीरथी ने सरयू के मुख से सुना था। किसके मुख से? सरयू के। संभूक वृत्तांत के कारण राम जन स्थान में आएंगे, ये भागीरथी ने किसके मुख से सुना था? भागीरथी जी ने सरयू नदी के मुख से सुना था। अगला देखते हैं हम लोग 26 का देखेंगे। सीता के साथ गोदावरी के पास, सीता जी के साथ गोदावरी के पास तक कौन आता है? 26 का देखें तो कौन आता है भाई? सीता के साथ तो भागीरथी आई हैं। सीता के साथ गोदावरी के पास तक भागीरथी जी आई हैं। अगला है मित्रों, अगला है हमारा अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महाननर्था इति। क्या है मित्रों? अव्यग्रस्य पुनः अस्य शोकमात्र द्वितीय अस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थः इति। ये कथन किसका है? 27 का देखेंगे। तो ये कथन जो है वो मुरला जी का है। मुरला जी ने कहा है किनसे? अगला है देवय जन संभवे पद। देवय जन संभवे जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? 28 का देखेंगे। तो ये सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? देवय जन संभवे। किसके लिए? सीता जी के लिए, माता सीता जी के लिए। नेक्स्ट है सीता जो है फूलों से किस देवता की उपासना करती हैं? 29 का। तो सूर्य देवता की करती हैं। अगला है, अगला देखेंगे मित्रों। ना त्वाम अवनि पृष्ठवर्तनीम अस्मत् प्रभावात् वन्देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुतः मृत्याः। ये कथन किसका है? 30 का देखेंगे मित्रों। तो ये भागीरथी या गंगा जी ने दिया था। नेक्स्ट है अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? भाई सीता जी अदृश्य थी तो उनके साथ कौन रहता है मित्रों? तो उनके साथ जो रहती हैं वो तमसा जी रहती हैं, जबकि राम के साथ बासंती रहती है। अगला है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददती विलोक बिलोल कवरी के मानिनम। ये कथन किसका है मित्रों? एक बार फिर से पढ़ते हैं। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददती विलोल कवरी के माननम। ये कथन किसका है? 32 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों जो ये कथन है वो किसका है? तो ये तमसा जी का कथन है। किसके लिए है? किसको लक्ष्य करके? तो ये सीता जी को लक्ष्य करके। चलो मित्रों अगला देखते हैं। किसलयम एव मुग्धम बंदनाद विप्रलूनम और हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोका। मित्रों गा के नहीं पढ़ेंगे, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये कथन किसका है? 233 का देखेंगे मित्रों। तो हमारा 233 का हो जाएगा मुरला जी का है मित्रों। किसका है? मुरला जी का है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है गिलपयति पर पांडु
क्षमम अस्याः शरीरम सरदिज एव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। ये कथन किसका है मित्रों? 34 का देखेंगे हम लोग। तो ये है जो है ये मुरला जी का ही है मित्रों। शुरू के जो है वो मुरला जी के ही हैं श्लोक। 35 का देखेंगे मित्रों। 15 प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं, जल्दी जल्दी उनको भी करते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंबक के अंतर्गत कितने श्लोक कहे गए हैं? ये भी मित्रों अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया गया है। तो मित्रों उत्तर रामचरितम के जो तृतीय अंक में शुद्ध जो विस्कंब है उसके अंदर मित्रों 5 श्लोक कहे गए हैं। कहे गए हैं 5 श्लोक कहे गए हैं। ये भी पूछा भी गया है एक बार TGT में मित्रों। नेक्स्ट है परित्रायस्व मम पुत्रकम। परित्रायस्व मम पुत्रकम ये कथन है। ये कथन किसका है? 36 का देखेंगे। तो मित्रों ये सीता जी के लिए है। किसके लिए है? सीता। ये कथन किसका है? ये सीता जी का है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। कुंतोन्वेष भारती निर्घोषो व्रीयमाण कर्ण विभ्राम माम अपि मंदभाग्निम झटत्युत सुकयति। ये कथन किसका है मित्रों? 37 का देखेंगे हम लोग। तो ये सीता जी का कथन है। किसका है? सीता जी का है। अगला देखेंगे। अगला है अपरिस्फुटनिक्वाळे कुंतस्येऽपि त्वामीदृशी स्तनयितनोर्मयूरिव चक्तोत्कंठितम स्थिता। ये कथन किसका है? 38 का देखेंगे। तो मित्रों ये तमसा जी का कथन है। किसका है? ये तमसा जी का कथन है, तमसा का है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। ये भी अच्छा है मित्रों प्रश्न। विदेहराज पुत्री क्या है मित्रों? विदेहराज पुत्री ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 39 का देखेंगे। तो ये सीता जी के लिए हुआ है। अगला देखेंगे। दुर्बलेन अकारेण निज सौम्य गंभीरानुभावम मात्र प्रत्यभिगेया। क्या है मित्रों? दुर्बलेन अकारेण निज सौम्य गंभीर अनुभावम मात्र प्रत्यभिगेया। ये कथन किसका है? 240 का देखेंगे। तो ये सीता जी का है, सीता जी के द्वारा कहा गया है। अगला देखेंगे। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैस निर्तो जना। ये कथन किसका है? 41 का देखेंगे मित्रों। तो ये तमसा जी ने कहा है। किसने कहा है? तमसा ने। त्वमेव ननु कल्याणी। नेक्स्ट है जाने पुनः प्रत्यागतम एव जीवितम त्रैलोक्यस। ये कथन किसका है? फिर से पढ़ते हैं। जाने पुनः प्रत्यागतम एव जीवितम त्रैलोक्यस। ये कथन किसका है? 42 का देखेंगे। तो मित्रों ये सीता जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। आश्च्योत्तनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़ितेन्दुकर कंदलजो नुसे कहा। ये कथन किसका है? 43 का देखेंगे। तो मित्रों ये राम जी के द्वारा कहा गया है। फिर से देखते हैं क्या कहा गया है। आश्च्योत्तनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़ितेन्दुकर कंदलजो नुसे कहा। तो राम जी के द्वारा कहा गया है। अगला देखेंगे। 44 का देखते हैं। आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनोस धीरसो हृदय नुह प्रसक्ता। ये किसका कथन है? 44 का देखेंगे हम लोग। तो 44 का देखते हैं। तो ये राम का कथन है। अगला देखेंगे। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम साहेब। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम साहेब। ये कथन किसका है? 45 का देखेंगे मित्रों। तो ये राम जी का कथन है। सीता जी को लक्ष्य करके कहा गया है वैसे। 46 का देखेंगे मित्रों। संतापजाम सपदि या परिहृत्य मूर्छाम आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति। ये कथन किसका है? 46 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों ये राम जी का कथन है। किसका है? राम जी का क्या है? संताम पजाम सपदि या परिहृत्य मूर्छाम आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति। ये राम जी का कथन है। अगला है वत्सलया देव्या अभ्युपपन्नो अस्मि। क्या है?
वत्सल्या देव्याभ्युपन्नो अस्मि, ये कथन किसका है? 47 का है मित्रों। तो ये राम जी के द्वारा कहा गया है, अर्थात राम जी का कथन है। तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। 2-3 प्रश्न और है हमारे शेष। अगला है मित्रों 48 का, देखेंगे हम लोग। भागीरथी प्रसादात वनदेवता नाम अपि दृश्यामि संवृतः, ये कथन किसका है? 48 का देखेंगे तो ये तमसा जी का कथन है। क्या है मित्रों? भागीरथी प्रसादात वनदेवता नाम अप्यदस्यासि संवृतः, ये कथन तमसा जी का है। अगला है मित्रों तटस्थम नैरास्यदपि च कलुषम विप्रिये वसाद वियोगे दीर्घे अस्मि झटिति घटनात् स्तंभितम इव, ये कथन किसका है मित्रों? 49 का देखेंगे तो ये तमसा जी के द्वारा कहा गया है मित्रों। किसका? ये तमसा का कथन है मित्रों। हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है मित्रों वो ये है। उत्तर रामचरितम के अनुसार नंदिनी, क्या है मित्रों? उत्तर रामचरितम के अनुसार नंदिनी संबोधन किसके लिए आया है? तो मित्रों जो नंदिनी संबोधन आया है, नंदिनी, तो वो सीता जी के लिए आया है। किसके लिए? सीता जी के लिए। तो मित्रों उत्तर रामचरितम के भाग 5 में ये थे हमारे 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों हम कल अपना भाग 6 के 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमा संस्कृता मित्रों, आपका दिन शुभ हो।